अगर आप अभी क्लास 12th में हैं या अभी अभी आपकी 12th खत्म हुई है, आप परेशान हैं, कॉमर्स में हैं, साइंस में हैं, पर समझ नहीं आ रहा आखिरकार करें क्या। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हमने सुना तो है मैम, बट कैसे प्रोसीड किया जाएगा इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बहुत बारीकी से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझाऊंगी कि आप आखिरकार अपना सीए कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट गो। रजिस्ट्रेशन क्या आपका प्रोसेस रहता है, क्या किस तरीके से हमें ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, वो सारा का सारा बात मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अभी 12th के एग्जाम्स नहीं दिए हैं, मार्च में आने वाले आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और आप सीए फाउंडेशन के लिए जा रहे हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट 3 बार होने लगा है, यानी जनवरी में जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, मई में एंड सितंबर में। मिड जनवरी, मिड में, जून नहीं, मिड में एंड मिड सितंबर में आपके एग्जाम्स होंगे। अब मैम इसका रजिस्ट्रेशन कब करा लेना चाहिए? देखो, कम से कम 4 मंथ्स बिफोर, 4 महीना पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कह रहे हैं मैम थोड़ा समझाओ। जैसे मई में आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, मई हटा दीजिए, आपने कहा ठीक है जिस मंथ में एग्जाम्स हैं वो नहीं काउंट करना। आपका अप्रैल, मार्च, फरवरी एंड जनवरी, दैट मीन्स 1 जनवरी आखिरी डेट थी आपकी मई के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप मई नहीं दे पाएंगे। अब सितंबर के लिए देखिए, सितंबर का महीना हटा दीजिए जिसमें एग्जाम है। अगस्त, जुलाई, जून एंड मई, 1 मई इज द लास्ट डेट फॉर योर सितंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 4 महीना पहले बिफोर दैट एग्जाम वाला मंथ। इसके अलावा आपने जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो इंस्टीट्यूट की साइट पे जाइएगा, वहां पे आप अपना पोर्टल क्रिएट करेंगे एसएसपी पोर्टल करके, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन सारे डिटेल्स भर दीजिएगा। मैम हमारे पास तो अभी इस टाइम पे मार्कशीट नहीं है 12th की, बिल्कुल नहीं होगी। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप 12th के तुरंत बाद पेपर दे सकें, दैट मीन्स एडमिट कार्ड होगा प्रोविजनल, आप उसका कॉपी लगा दीजिए। लेटर ऑन आपकी एक्चुअल मार्कशीट कहीं ना कहीं जब आएगी तो वो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसके लिए चिंता ना करें। कह रहे हैं मैम पढ़ेंगे कहाँ से? तो आपका इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भेजता है, ये इंस्टीट्यूट का एक लिंक आएगा आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फीस पे कर देंगे ऑनलाइन, तो एक CDS करके लिंक आता है ईमेल पे। आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों एक्टिव होना चाहिए ताकि OTP और ये मेल्स आप रिसीव कर सकें, ठीक है। तो आपने वो CDS के लिंक पे क्लिक करना है, CDS, ठीक है, एंड उस लिंक से आप अपना स्टडी मैट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट मंगा सकते हैं डायरेक्टली, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। फाउंडेशन में मैम जैसे अब मई का अटेम्प्ट है तो हम दे पाएंगे? देखो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपने बोर्ड्स के पहले कोई तैयारी नहीं करी है, सीधे आप बिल्कुल एग्जाम खत्म करके पहली बार बुक्स उठा रहे हो सीए का, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैम क्यों? कई बच्चों के पास आप में से मैथ्स ही नहीं होती, राइट? तो मैथ्स इज अ बिग न्यू सब्जेक्ट, इट्स अ स्कैरी सब्जेक्ट फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड लॉ 100 मार्क्स का, पहले क्या था ओल्ड कोर्स में 60 का लॉ था, 40 का इंग्लिश था, बट अब पूरा 100 का लॉ हो गया। तो यार ऑब्वियसली इट हैज बिकम वेरी चैलेंजिंग। तो यू कैन ट्राई, दैट्स नो प्रॉब्लम। पहले जून में पेपर था तो बच्चे फिर भी दे देते थे, बट आई थिंक सितंबर एंड जनवरी विल बी अ गुड अटेम्प्ट। देखो जब पेपर दो तो अच्छे से दो, अद्धी पद्धी तैयारी करके मत दो, राइट। फाउंडेशन में 4 पेपर, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, 2 सब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, ठीक है, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ना ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए हमें? मैम ओवरऑल मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 400 वी नीड 200 मार्क्स, ठीक है। पर सब्जेक्ट कम से कम 40 होने चाहिए, बट ओवरऑल 200 बनना चाहिए, तो यानी एवरेज समझ लो 50 पर सब्जेक्ट बैठेगा, ठीक है। ये चारों पेपर जब आपके क्लियर हो गए, ठीक है, या तो आप चारों क्लियर करोगे या नहीं करोगे, जब एक साथ आपके चारों पेपर क्लियर हो जाएंगे देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर सीए इंटरमीडिएट। कह रहे मैम उसका अटेम्प्ट कब पड़ेगा? मान लो जैसे हमने सितंबर 25 क्लियर किया फाउंडेशन, तो मैम अगले साल मई दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके रजिस्ट्रेशन की डेट से 9 मंथ्स सर्व करने हैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई में, एंड फॉर एवरीबॉडी, नो एक्सेप्शन व्हाट्सोएवर, ठीक है। आप चाहे जितने भी जीनियस क्यों ना हो,
द प्रोविजन इज दिस इज द काइंड ऑफ वे इंटर का तैयारी है कि आप सितंबर 25 अगर देते हो तो अगले साल सितंबर 26 में ही आप एग्जाम दे पाओगे सीए इंटरमीडिएट का, फाउंडेशन सितंबर 25 में क्लियर करके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मई 26 में पेपर दे दो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट यू विल हैव टू वेट फॉर एंटायर 1 ईयर, जिसमें आप आराम से अपने 6 पेपर की तैयारी कर सकते हो। कह रहे हैं मैम ग्रुप 1 में कितने 3, ग्रुप 2 में कितने 3। ग्रुप 1 में वी हैव अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स, ग्रुप 2 में वी हैव कॉस्ट, ऑडिट एंड SMFM, ठीक है, दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 6 पेपर में अगेन वही बात, 600 में से 300 नंबर आपको चाहिए हैं, 150 जरूरी नहीं है। ग्रुप 1 में अगर 140 रह गए पर ग्रुप 2 में 160 हो गए, 140 प्लस 160 दैट विल मेक अ 300। ऑफ कोर्स 40 पर सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट कभी नहीं जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। पहले क्या होता था, इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर हुआ तो आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों, अब आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप आप जानते हो कि 2 साल की हो गई है, सो फॉर 2 years आफ्टर योर इंटरमीडिएट क्लियरिंग यू हैव टू सर्व इन द आर्टिकलशिप, राइट। एंड अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट रूट के हो, दैट इज ग्रेजुएशन के थ्रू आए हो, फाउंडेशन आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू गिव फाउंडेशन एट ऑल। इंस्टेड आप अपना इंटरमीडिएट का डायरेक्टली तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था, ये जो डायरेक्ट रूट वाले बच्चे होते थे उनको बिफोर इंटरमीडिएट ऑल्सो आर्टिकलशिप सर्व करनी पड़ती थी, ठीक है, तो उनको पहले आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी, फिर इंटरमीडिएट, फिर वापस आर्टिकलशिप। अभी ये प्रोविजन हट गया है, आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट के पेपर्स दे सकते हो, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट रूट पे जाके क्लिक करके आना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड इन द सीए कोर्स, ठीक। आपके और भी मन में कोई डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, I will definitely reply. Thank you so much everyone.